नीट के लिए अप्लाई करने के लिए हम इसका फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम सीखेंगे। इसको बाहर से फिल करने के लिए 150-200 रुपये लग जाते हैं। नीट हम इसे लिखेंगे और इंटर करेंगे। जो भी हमारा ईयर चल रहा है 2022 या फिर 23-24 जो भी चल रहा है वहाँ पर वो देखना होगा। अब ये जो वेबसाइट है इसे अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो ये अलग खुलेंगी, जिस पर नीट के ताल्लुक से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नीट यूजी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये नहीं भी खुल सकती क्योंकि ये एक अलग वेबसाइट है। हमें सर्च करना होगा गूगल में, जहाँ पर इस तरह से लिख कर आएगा। हम बता दें, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिख कर आ रहा है NEET.NT.NIC रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022। इस पर हम जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप URL से भी चेक कर सकते हैं कि URL में जो भी वेबसाइट आ जाएंगी उसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो मेन आपको ये याद कर रखना है कि आप जो फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी, इस पर क्लिक करना होगा। ये जो दूसरी वेबसाइट है, अगर ऐसा आता है तो प्रोसीड करना है इसे। यहाँ पर अगर रोकता है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये शो करना है और यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो कभी कभार में रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी यहाँ से भी हम ले सकते हैं और इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट होंगे एक लिंक पर। जो हम वेबसाइट पे गए थे वो यहाँ पर इस तरह से भी आ सकता है रेड लाइन में। और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो इन्फॉर्मेशन में आने के बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वहाँ पर उसे आप न्यू टैब में ओपन करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये रिडायरेक्ट होगा फॉर्म के पेज पर जहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। फिर से अगर ये योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट अगर बताता है कि हार्मफुल जो वेबसाइट्स है जो अटैक कर सकते हैं, अटैकर्स के लिए स्टील करना इन्फॉर्मेशन, इसलिए ये कनेक्शन प्राइवेट बताता है। तो इसको हम एडवांस में आने के बाद प्रोसीड कर सकते हैं जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उस पर। ये इस तरह यहाँ पर खुल जाएंगी। अब यहाँ पे हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पहली बार रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं हम तो लेफ़्ट साइड में जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका जनरल कैटेगरी के लिए 1600 फ़ीस है और जो दूसरा है जनरल EWS OBC ये इन सभी के लिए 1500 और ST SC डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल रहेंगे तो उनके लिए 900 रहेंगे। तो और आउटसाइड इंडिया के लिए 8500 रुपीज़ ये चार्जेस है। GST इसके साथ में लग सकता है फिल करते वक्त में। और जो फॉर्म फिलिंग करते हैं तो वो 150-100 ऐसे चार्जेस ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये इसके स्टेप्स है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके लिए हमें सबसे नीचे यहाँ पर जो आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और इस पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद कैंडिडेट का नाम आपको लिखना होगा, फादर नेम, मदर नेम। उसी तरह से कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करना होगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ होंगी तो यहाँ पर वो इंटर हो जाएंगी। कैंडिडेट का नाम जैसे TC पर है वैसे हमें लिखना होगा। मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ पर सिर्फ मैजेस्टिक कंप्यूटर्स लिखेंगे, मैजेस्टिक कंप्यूटर्स एजुकेशन। और यहाँ पर जो कैंडिडेट का फादर नेम आ रहा है TC पर उस तरह से मदर नेम जैसे ही है लिखा हो उस तरह से यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन कर सकते हैं, इंडिया से भर रहे तो। आइडेंटिटी टाइप में आप एडमिट कार्ड 12 का ले सकते हैं, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटोग्राफ। उस पर नाम लेकिन सही से आना चाहिए और सही से ना भी हो तब भी आप एक आइडेंटिटी के तौर पर ये अपलोड तो कर ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप आधार कार्ड उस पर अपलोड करें। तो आधार कार्ड के लिए एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फ़ोटोग्राफ ये लेना है। और यहाँ पर आपको जो भी आधार नंबर आपका होगा, यहाँ पर हम डमी लिख रहे हैं, ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर होगा पता, जहाँ पर पता आपको जो भी है हाउस नंबर वगैरह, H नंबर ये लिखकर या फिर जो भी घर का नाम है तो उसे लिखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लोकेलिटी वगैरह जो एरिया होगा जैसे कि रोशन गेट वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं आप। और कैपिटल में अगर आप पहले से लिखें तो अच्छा रहेगा सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये फिल कर देने के बाद
आपका जैसे भी एड्रेस है उसे 3 बॉक्सेस में आप फिट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक में फिल करें। अलग अलग आप उसे ज़्यादा लंबा अगर एड्रेस है तो 2-3 में बिठा सकते हैं। यहाँ पर से हमें कंट्री ले लेना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेना है। स्टेट में हम यहाँ पर महाराष्ट्र ले लेंगे और डिस्ट्रिक्ट में लेंगे औरंगाबाद। उसका पिन कोड आपको डाल देना है 431001 और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे तो सेम नंबर यहाँ पर आपको नीचे भी इंटर करना होगा। तो यहाँ पर अभी हम ये नंबर इंटर करेंगे। अब उसके अलावा यहाँ पर ईमेल आईडी डालना होगी। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक डमी ईमेल आईडी डाल देंगे, majesticcomputers@gmail.com। यहाँ पर दोबारा वही ईमेल आईडी आपको डालना होगा, वैसे ही लिखना होगा। और उसी तरह से आप अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर दे देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आगे नहीं है बिल्कुल भी तो बिल्कुल इसे आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। अब ये डबल नया लिखना हो एड्रेस तो सेम एस एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है। तो सिक्योरिटी पिन में हम यहाँ पर लिखेंगे P71Q35, जो यहाँ पर दिया हुआ उसे ही। अगर आपको ये रीड करना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करने पर ये कोड बदल जाएगा और यहाँ पर पासवर्ड आपको 2 मरतबा लिखना है। अब मिसाल के तौर पे हम पासवर्ड इस तरह लिखेंगे कुछ, जैसे कि पासवर्ड का P कैपिटल, पासवर्ड @123 और उसके अलावा आपको ये दोनों में लिख देना है। और अब यहाँ पर हम फेवरेट बुक कौन सी है, विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो ये नॉर्मल बुक है और बहुत ज़्यादा पवित्र बुक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा तालीम रोज़गार सेहत लिखते हैं। तालीम रोज़गार सेहत, ये एक मैगज़ीन है औरंगाबाद से हमारी, तो इसे हम डाल लेते हैं ताकि स्टूडेंट को भी याद रहे और हमको भी। तो ये पासवर्ड में आपको दोनों जगह लिख देना है और फेवरेट बुक आपको ये लिख देना है, ताकि आप भी अगर भूल जाते हैं तो आपको ये याद रह सकता है, आप वीडियो देखकर भी उसे। और नॉर्मली सभी ये पासवर्ड रखते हैं, तो ये कॉमन पासवर्ड है, कोई भी खोलकर उसे चेक कर सकता है। लेकिन जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड हो तब वहाँ पर ये चीज़ें ना रखें। तो अब इसे लिख देने पर आप जब सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पर आपको उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। अभी हम यहाँ पर जो पासवर्ड है वो यहाँ पर कॉपी नहीं होगा, तो हमें लिखना होगा पासवर्ड @123 और यहाँ पर जो ये कॉपी आप कर सकते हैं यहाँ से Ctrl+C करने के बाद Ctrl+V और यहाँ पर आपको ये लिख देना होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसे हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर कुछ अगर डिटेल छूट रही हो तो वो वहाँ पर से सेलेक्ट करने के लिए कहेगा और ये दोनों सेम नहीं हो सकते बताएगा वो। तो इस तरह से हम ये फिल करने के बाद जब इसे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, OTP डाल देना है। इसके नेक्स्ट स्टेप हम इसके आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जो आईडी आपको आ जाएंगी तो आपको फिर से उसी पेज पर लॉगिन या तो करना है, उसकी कैप्चर कर सकते हैं। आपको वैसे SMS और ईमेल भी आ जाता है आपकी आईडी का, वो आईडी आपको यहाँ पर डाल देना और पासवर्ड डालना है और सिक्योरिटी जो पिन है यहाँ पर से हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर वो बताएगा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल तो कंप्लीट हो चुकी है, अब कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एक एक से इसे कंप्लीट करना होगा। मिसाल के तौर पर पहले पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, तो पर्सनल डिटेल में जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम लिया है तो वो डिटेल्स यहाँ पर एज इट इज़ रहेंगी। तो जो डिटेल्स यहाँ पर डिसेबल्ड है वो तो चेंज नहीं हो सकेंगी, जो इनेबल है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कास्ट कैटेगरी जनरल ले सकते हैं, 8 लाख से अगर इनकम है कम तो वहाँ पर EWS, इसके आगे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं EWS लेने पर 10% रिजर्वेशन। उसकी एक और वीडियो है, उसे हम कमेंट में रख देंगे, उसे आप देख सकते हैं EWS के फ़ायदे। तो इसे यहाँ पर जनरल की कैटेगरी हम ले लेंगे। फिज़िकली चैलेंज अगर है 40% से ज़्यादा, यानी अगर पैर से माजूर है या फिर हाथ से जैसे भी, तो उसे हम यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और उसी तरह से डायबिटिक पेशेंट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ पर रहते हैं, अर्बन यानी सिटी में, और रूरल यानी कि देहात में, गांव में, ग्रामीण का। अब यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा की बता रहा है, तो कम से कम वाला यही ऑप्शन है, तो इसे कम से कम में आप ये रख सकते हैं।
माइनॉरिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो। और कौन सी माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर से सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन यहाँ से ले सकते हैं। उसी तरह से कंट्री जो है तो हमारी इंडिया हम ले लेंगे। और यहाँ पर नीट यूजी में ड्रेस कोड विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं क्या? तो अगर जेंट्स है तो इसे नो करना है, क्योंकि ये बुरखे के ताल्लुक से है। बुरखा या फिर जो भी पारंपरिक और रिलीजियस जो ड्रेस है, तो अगर आप वो पहन के आना चाह रहे हैं तो उसे यस कर देना है, और जेंट्स है तो नो कर सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर इसे बुरखे के लिए यस करना है। तैयारी का तरीका कैसे कर रहे हैं आप? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन, कोचिंग क्या है, तो यहाँ पर से आपको ले लेना है। और ये जो सिक्योरिटी पिन है इसे लिखकर हम सेव करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो रहेगा आधार की डिटेल्स। आधार अगर आपका वेरीफाई होगा तो आप उसे यहाँ से आधार वेरीफाई कर देंगे। और अगर नहीं होता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, पहले पूछेगा डू यू हैव आधार, आपको यस करना है या फिर नो। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देना है, तो दूसरा आप उसका नंबर डाल सकते हो। अगर यस करते हैं तो वहाँ पर 3 क्वेश्चंस आएंगे। पहला रहेगा कि आपके पास आधार वैसा ही है जैसा कि आपके एसएससी या एचएससी पे जो मार्कशीट पे नाम है उससे मैच हो रहा है। तो अगर मैच होता है तो उस पर सक्सेसफुली ओटीपी आएगा। और अगर 19-20 नाम है, अगर ए की जगह पे ई भी होता है तो नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन लेना है कि मेरा आधार के हिसाब से मिसमैच है डेटा। और थर्ड पे जो ऑप्शन तीसरा आएगा वो एक अलग रहेगा, आप उसे देखकर पहचान लेंगे। और ऑथेंटिकेशन होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट होगा। आधार के बाद जाएगा वो अप्लाई करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स पर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर कौन सा देना है, इंग्लिश में देना है, वो आप ले सकते हैं। आपको कौन से 3 विकल्प लेना है एग्ज़ाम देने के लिए। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में पहले औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीड़, महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र अमरावती, जो भी लेना है आप उसे ले सकते हैं। आपके फादर का क्या व्यवसाय है, एक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर बिजनेस वगैरह ले सकते हैं। और वो क्वालिफिकेशन क्या है फादर की या फिर पेरेंट्स की, तो ग्रेजुएट है या फिर जो भी है वो ले सकते हैं। मदर क्या करते हैं, तो हाउसवाइफ है, तो ये अदर में इंक्लूडिंग हाउसवाइफ है। और उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर यहाँ से नहीं है तो अदर ले सकते हैं। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट आप ले सकते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देना है तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर फिर हो जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, जहाँ पर आपको 10th आपने पास किया है या नहीं वो लिखना है, कब पास किया है उसका ईयर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अर्बन से किया है, देहात से या सिटी से किया है तो अर्बन, गवर्नमेंट कॉलेज था या प्राइवेट था तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। और फिर औरंगाबाद, और स्कूल का बोर्ड कौन सा था, तो 10th का तो ज़्यादातर ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। परसेंटेज आपका क्या था रिजल्ट मोड, तो ये परसेंटेज। यहाँ पर आपको टोटल कितने मार्क्स थे 500, उसमें से कितने मिले, और परसेंटेज आपका क्या बना, सीट नंबर, और आपका स्कूल का जो नाम था तो वो आपको लिख देना है। उसी तरह से 11th का आपको लिखना है पास, आपने कब पास किया है। अगर ये 19 है तो ये 20 होना चाहिए, 21 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे 20 कर देंगे 11th के लिए। आपने इसे कहाँ से किया है, तो अगर आपने पहाड़ से किया है तो रूरल ले सकते हैं आप, और सिटी से किया है तो अर्बन। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, तो औरंगाबाद थी, तो औरंगाबाद आप ले सकते हैं। परसेंटेज उसका क्या निकला, तो यहाँ पर आपको डालना है। रोल नंबर आपका ये लिखना है, लेकिन ये बोर्ड जो रहेगा, ये बोर्ड इसमें 11th में ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका बोर्ड नहीं होता 11th में। तो आप उसको अदर लेकर कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं वहाँ पर। अदर के लिए यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी आएंगी, तो यहाँ पर आप उसे बोर्ड या यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद 12th है, तो 12th में अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो अपीयरिंग करना है, पास हो गए तो पास कर देना है। आप अपीयरिंग करने पर यहाँ पर ईयर डाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं तो कोड 1 रहेगा, और अगर आप पास कर लेते हैं और सेकेंड टाइम पे अपीयर कर रहे हैं तो कोड 2 आप ले सकते हैं। कोड 2 में आएगा कि आप इंडिया महाराष्ट्र से है और आप दूसरी बार में उसे दे रहे हैं, तो ज़्यादातर 1 और 2 ही चलता है। और अगर आपको दूसरों की डिटेल्स चाहिए तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके उसकी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाने के बाद इसको भी अर्बन, महाराष्ट्र, रिजल्ट मोड कौन सा था, तो परसेंटेज था, तो परसेंटेज लेना है। और वहाँ पर कितने में से कितने मिले वो लिखने के बाद उसका जो सीट नंबर रहेगा वो R से रहेगा। अगर आप औरंगाबाद से किए तो वहाँ पर R00 और जो भी है उस तरह से नंबर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। कॉलेज का नाम लिखना है पूरा फुल,
और फिर उसे यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देना है। तो ये हो जाएगा क्वालिफिकेशन। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपके पास रहेगा कि आपने कभी कभी नीट एग्ज़ाम दिया है तो कोड 1 लिया है तो नो करना है, कोड 2 है तो यस करना है, और आपने कितनी बार दिया है तो उसका अटेम्प्ट लिखना है। 1 बार दिया है तो 1 2 3 वो लिख सकते हैं। और आप कहाँ पर पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, जो भी है वो लेना है। और डॉक्यूमेंट फिर लास्ट स्टेज में अपलोड करना होगा। इसमें पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ लेना होगा। 80% उसमें फेस दिखना चाहिए मास्क के साथ, और आपका सिग्नेचर लगेगा, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो और 10 का सर्टिफिकेट, और लेफ़्ट राइट हैंड के फिंगर थंब इम्प्रेशन। तो अभी यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए चूज़ फाइल में आना है, और आपके पास जो भी फाइल रहेंगी तो उसमें से आप एक जो भी रहेगा उसे आप क्लिक करके उसे ओपन करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये साइज़ इसका 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ख्याल रखते हुए मैं यहाँ पर आप इमेज अपलोड कर देंगे। और लेफ़्ट और राइट हैंड के इस तरह से लेना है आपको, मतलब ये आप जब इसे इस तरह से मतलब रखकर आपको ऐसे उसे इस तरह से रखना है यहाँ पर, और उसके नीचे इधर ऐसे, मतलब एक फुल पेज लेना है आपको। फुल पेज पर एक मरतबा आपको ऐसे राइट हैंड साइड का लेना है और एक मरतबा लेफ़्ट हैंड साइड का ही लेना है, और दोनों को रिड्यूस करके 10 से 200 KB के अंदर लाने के बाद इसे चूज़ फाइल में आने के बाद अपलोड कर देना है। अगर वो ज़्यादा होता है तो उसको राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल में आना है। पेंट में आने के बाद वो दिखा देगा कि कितने KB है। KB देखने के लिए हमें व्यू में आना होगा और स्टेटस बार ऑन करना होगा। तो ये 65 KB है, तो ये अपलोड हो जाएगा। अगर 200 से कम है तो आपको होम में आने के बाद रिसाइज में आना होगा, और पिक्सल से यहाँ से पिक्सल्स कम करने के बाद ओके कर देना है और सेव उसे कर देना है। जब हम उसे अपलोड करेंगे तब वो अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्नेचर के लिए ऐसे कि यहाँ पर जाएंगे और ये ऐसे सिग्नेचर ले लेंगे। 10 KB से सिग्नेचर का भी साइज़ है 4 to 30 KB में होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, और ये फ़ोटोज़ जो होते हैं तो ज़्यादातर ये ख्याल रहे कि फ़ोटो हो, फ़ोटो के नीचे डेट और नाम लिखी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप उसे पेंट में ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई फ़ोटो है तो राइट क्लिक करके हम उसे ओपन करेंगे पेंट में ओपन हो जाने के बाद उसे हम इस तरह से बड़ा करेंगे और ऐसे उसे फिर क्रॉप कर लेंगे फ़ोटो के साथ। और यहाँ पर टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ॉन्ट साइज़ पहले छोटा कर देना होगा, और फिर आप यहाँ पर जो भी डेट है 7/4/7/5 ये डेट ऐसे लिखने के बाद आप, यानी इसको ज़रूरी नहीं कि स्टूडियो में ही जाकर आप करवा कर आए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये डेट हो गई है। डेट होने के बाद आपको इंटर करना है और यहाँ पर नाम आपका पूरा लिख देना है। ये एक सैंपल है। ये लिखने के बाद उसको आप सेव कर देना है। फाइल में आना है, सेव करने के बाद यहाँ पर KB बताएगा और उसे आप अपलोड कर सकते हो दोनों में। पोस्ट कार्ड साइज़ में भी वही करना है, और जो पासपोर्ट साइज़ रहेंगे दोनों में, ये दोनों हो जाएंगी सिग्नेचर और लेफ़्ट राइट। उसके बाद 10 का जो सर्टिफिकेट है उसे PDF फॉर्मेट में चाहिए, ये वाला। ये सब JPG चल जाएंगे लेकिन इसे PDF में होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट PDF में नहीं है तो आपको ये करना है कि आपकी जो लोकेशन पे वो सेव है फाइल, उसको आप राइट क्लिक करने के बाद उस फ़ोटो को कॉपी करेंगे, और जो MS वर्ड है तो MS वर्ड को ओपन करना होगा। MS वर्ड को ओपन करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पर यहाँ पर फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट, और वहाँ से क्रिएट PDF में जाकर उसको नाम दे देना है और PDF बना देना है। पब्लिश करने के बाद, पब्लिश करने पर वो शो हो जाएगा और आप इसे यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर दीजिए। फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एक वेरीफाई होगा ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। 4-5 गेटवे आएंगे। HDFC के गेटवे पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस क्रेडिट कार्ड से उससे नहीं लगेंगे। तो HDFC भी अच्छा है, पेटीएम वाला भी ले सकते हैं आप QR कोड स्कैन करने के लिए।
और फर्स्ट वाले पे SBI पे ज़्यादातर लोड होता है, तो आप दूसरे ऑप्शन लेकर उसे फिल कर सकते हैं। थैंक यू।